एंड राधे राधे टू ऑल। आप राधे राधे मैम। सबका खुले दिल से आप सबका स्वागत है हमारे एक इस वास्तु के क्लास में। अगर मैं ये कहूँ ना, हम सब वास्तु को जीते हैं, सब वास्तु को जीते हैं, आप चाहे मानो या ना मानो। अगर मैं ये कहूँ, हम सबकी सांसों में ये वास्तु चलता है, सबकी सांसों में वास्तु चलता है। चलो, आज मैं आपकी मेंटर सुमन अरोड़ा, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट, आपको बताऊंगी कि कैसे आप सब वास्तु को जीते हो। कहते हैं कैसे, अब आप हो सकता है बहुत से लोग हैरान भी हो रहे होंगे कि हम ऐसे कैसे जी सकते हैं, मैम हमें कैसे कह रही कि मैं वास्तु को जीती हूँ। आज मैं आपसे पूछती हूँ, आप कभी घर के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए जाओ या घूमने के लिए भी जाते हो, तो कोई ना कोई चीज देखते आप सबको एक मन में लगता है, नहीं ये वाली चीज मेरे घर में फिट हो जाएगी, इस वाले रूम में, ये चीज मेरे बच्चों के रूम में। कोई बेड कवर देखेंगे, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शॉपिंग करने जाते हो ना, तो आपको ये बेड कवर देख के लगेगा, ओह ये बेड कवर मेरे रूम में बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगता है आप सबको? जी हाँ। जी। इसका मतलब पूरा टाइम हमारे घर में, हमारे दिलो दिमाग में हमारा घर घूमता है। मानते हैं ना ये सब? आप बताइए। यस। आप चाहे देश में जाओ चाहे विदेश में जाओ, कहीं पर भी जाओ, हमारे दिमाग में हमारा घर घूमता है। कभी कभी हम कोई क्रॉकरी भी देख लेना, किसी के साथ हम शॉपिंग करने जाए, तो हमें लगता है ओह ये गिलास, ये ट्रे, चाहे कितनी भी ट्रे हो आपके घर में, नहीं ये वाली ट्रे ले लेती हूँ, ये बहुत अच्छी लग रही है, अभी आना है ना घर में, तो ये वाली यूज करूंगी। तो इसका मतलब वास्तु को हम दिन रात जीते हैं, दिन रात जीते हैं। दिन भर आप अपनी जॉब पे जाते हो, बिजनेस में जाते हो, जो भी कोई काम, कहते हो यूनिवर्स ने सबको एक काम नवाजा है। और हम शाम को जब थक हार के अपने घर में लौटते हैं ना, उस समय पता चलता है मेरे घर की एनर्जी क्या है। अगर आपको लगता है आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव है, तो आप बड़े हैप्पीनेस फील करते हो, रास्ते से कुछ खाने के लिए भी लेकर सामान जाओगे, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, कि मेरी इंतजार करिए, मैं चाय के साथ खाएंगे हम सब। जब आपके मन में ये ख्याल आते होते हैं ना कि जाने से पहले ऑफिस से छूटा हूं तो घर में कुछ लेकर जाऊं, तो समझ लेना आपके घर की एनर्जी बहुत अच्छी है उस समय। जब मुझे घर में रह के पॉजिटिव फील होता है ना, कहीं सा भी थक हार के जाऊं, लेकिन घर में जाते ही रिलैक्स हो जाता हूँ, एक चाय का कप और बच्चों की आवाजें, तो मेरे घर में पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आपको लगता है या हमें लगता है ओह फिर अब घर पे जाना पड़ा, वही कल कल वही सारा टाइम वही वही यही क्वेश्चन, क्या खाओगे, ये अच्छा नहीं बना, ये कंप्लेंट, आप लेट आते हो, हैं दिन भर काम करते हो लेकिन लाते क्या हो आप, हैं यही कंप्लेंट रहती, तो समझ लेना आपके घर की एनर्जी डिस्टर्ब है। यही तो चीजें हैं जो हम सबको अट्रैक्ट करती है अपने घर के लिए। किस किस को लगता है कि मुझे घर में जाकर एक हैप्पीनेस का फीलिंग आती है? बताइए, किस किस को लगता है कि मुझे घर में, हैंड डिस लगता करके है मैम। बताइए, ये बताइए, हैंड डिस करें। मेरे यस, को यस वसुंधरा मैम, बताइए कैसे। कभी भी बाहर अगर डिसमूड भी हुए ना, हाँ घर हाँ। में बहुत अच्छा लगता है कि चलो अपनेपन का जो एहसास होता है, और जो बोलते हैं ना, सुकून वगैरह का जो फीलिंग है वो घर में मिलता है, कहीं भी जाके आओ। लेकिन जो अब मेरे लिए अच्छा वाला फीलिंग है वो घर में ही है। यस, तो इसका मतलब मेरे घर में पॉजिटिव एनर्जी है। हाँ जी पापड़ी मैम, आप बताइए। मैं तो खुद अकेली रहती हूँ, बट जब भी बाहर से मतलब लगता है कब घर जाऊं, और घर जाके मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो ये सिम्टम्स है मेरे घर की पॉजिटिविटी के। स्पेशली उसके साथ इफ यू पुट सम क्या ये हाँ, अपना अगरबत्ती या धूप या कुछ स्मेल आए तो मेरे को तो संध्या के समय बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। देखो, जिन घरों में पॉजिटिविटी होती है ना, उन्हीं घरों में शाम के समय, संध्या के समय दीपक प्रज्वलित होता है, उन्हीं के घरों में होता है जिनके घर में पॉजिटिव एनर्जी होती है। हाँ जी उमा मैम, क्या कहना चाहते हैं, बताइए आप मुझे। आप अनम्यूट करें मैम।
मैंने कि मुझे तो कहीं से भी आके सुकून घर में मिलता है, साथ में एक कप चाय घर की। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बस पॉजिटिव। सारी थकान उतर जाती है कहीं की भी। तो आज हम इसी को बताऊंगी। आज मैं आपको इतनी अमेजिंग चीजें बताने जा रही हूँ ना। अब ये तो हमारा बहुत पुराना हो गया कि वास्तु क्या है, ये हम सबको आता है वास्तु क्या है, इसमें हमारी कोई नई चीज नहीं है। जहां मैं रहती हूँ, जहां मेरी एनर्जी ट्रेवल होती है, जहां मेरी पॉजिटिविटी होती है, जिस घर में मेरा ऑरा होता है, हर घर में हम रहने वालों के साथ ही हमारे घर का ऑरा बनता है, वो वास्तु है मेरे। जो जगह पे रहने की योग्य है, चाहे वो आपका अपना हो या रेंटेड हाउस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका अपना है। कहते जीवन का ये चक्र चलता ही रहता है, समय का जो चक्र चलता ही रहता है, जिसे दिशाओं का हो ज्ञान, कहीं दिशा बदलने से सुखी रहता है इंसान। आज मैं आपको बहुत खूबसूरत चीजें बताने चाह रही हूँ, 7 अमेजिंग थिंग्स जो हमारी वंडर है एक वास्तु के लिए मैं बता रही हूँ। सभी के लिए बहुत जरूरी है ये चीजें, ना हो तो आप इनको करने की कोशिश करिएगा बिल्कुल। सबसे पहले हमारे घर में हम कहाँ से एंटर करते हैं, हमारे सबकी घर की एक एंट्रेंस है। जिस घर में जिस दरवाजे पे हम ताला लगाते हैं ना, वो मेरे घर की मेन एंट्रेंस है। चाहे आपके घर की 4 एंट्रेंस, कोई भी एंट्रेंस हो, लेकिन मेन एक एंट्रेंस होती है जिस घर से मैं आती जाती हूँ। जो आपके घर की एंट्रेंस है वो आपका मुंह है। कहते हैं ना, जब हम कोई खाना खाते तो मेरे मुंह में जाते स्वाद आता है, क्या ये अच्छा है, क्या ये कड़वा है। तो ऐसे ही मेरे घर की एंट्रेंस मुझे बताती क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये एंट्रेंस। यदि हमारा घर, सबका घर हमारा 360 डिग्री पर होता है, 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। अगर आपकी एंट्रेंस नॉर्थ 90 डिग्री पर है, ईस्ट 90 डिग्री पर है, साउथ 90 डिग्री पर है, वेस्ट 90 डिग्री पर है, तो समझ लेना आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव है। पॉजिटिव के साथ साथ ऑस्पिशियस भी है आपकी एंट्री। बहुत से लोग क्या कहेंगे बोला? "मैम, हमें नॉर्थ और ईस्ट का लेना चाहिए"। मैं कहती हूँ अगर आपकी साउथ की 180 डिग्री पर भी आपकी एंट्रेंस है ना, तो मैं ये कहती हूँ आपके घर की पॉजिटिव एंट्री है वो आपके घर की एंट्री। उस समय आपको वो अंबानी बनाती है, रंग से राजा बनाती है। मेरी साउथ की अगर 180 डिग्री पर मेरी एंट्रेंस है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता मेरे घर की 4 एंट्री फेवरेबल है वही सबको मिले। हर डायरेक्शन की दो तो एंट्री पॉजिटिव होती है। नॉर्थ N3 N4, ईस्ट E3 E4, S3 S4, वेस्ट W3 एंड W4, ये मेरी 8 एंट्री पॉजिटिव होती है। मैम इन्हें रिपीट करेंगे क्या? N3 नॉर्थ की 90 डिग्री पर N3 N4, ईस्ट की 90 डिग्री पर E3 E4, साउथ की S3 S4, वेस्ट की W3 एंड W4। ये मुझे रंग से राजा बनाती है, मेरे घर में खुशियों का अंबार लगाती है ये। और तो और मेरे फाइनेंस अपवर्ड होते हैं। अगर एस की आपको S3 और S4 की डिग्री एंट्रेंस मिल जाती है, साउथ की 90 डिग्री पर एंट्रेंस मिल जाती है, यानी कि 180 डिग्री की एंट्रेंस प्योर मिलती है ना, तो वो आपको अंबानी बनाती है, माला माल करती है एंट्री। इसलिए हमेशा घर की एंट्री को चेक करना। कभी भी जब भी हम घर एंट्री चेक करते हैं वास्तु के हिसाब से, आपके पास पहला एक रूल है, आपका नक्शा होना चाहिए, मैप होना चाहिए, उसके बाद ग्रिडेड मैप होना चाहिए। ग्रिडेड मैप कोई भी वास्तु हम ऐसे रफली नहीं करते, अप्रोक्सीमेटली नहीं करते, रफली आइडिया पे नहीं जी इधर से ईस्ट निकलता है, मैं मेरे घर में इधर सूर्य निकलता है, हाँ वो ईस्ट है, नहीं। हम एक ग्रिडेड करते हैं, इसमें ऑटोक्रैट से हमारा ग्रिड होता है मैप, जिसमें मेरे पूरे 32 देवता 33 देवी देवता निकल जाते हैं मेरे। उसमें मेरी एंट्रेंस निकलती है, हमारे देवता है 45 देवी देवता, मेरे घर की एंट्रेंस है 33 देवी देवता। तो हमारी ये एंट्रेंस प्योर होती है, तो इस एंट्रेंस को अगर नेगेटिव हो तो उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। इस एंट्रेंस को अगर आपकी नॉर्थ की एंट्री है तो आप इसमें एल्यूमिनियम के वायर डाल सकते हो, ब्लू कलर की टेप लगा सकते हो। अगर ईस्ट की है तो हम वहां पे ग्रीन कलर की लगा सकते हैं, स्टील की स्ट्रिप लगा सकते हैं। साउथ है, रेड टेप लगा सकते हैं।
कॉपर की या ब्रास की वायर भी डाल सकते हैं हम वहां पर, और वेस्ट की है तो हम वहां पे ब्रास के डालेंगे। वैसे वहां पे हमारी आयरन की बनती है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे ब्रास के डालने पर मिलते हैं। नंबर 2, उसके बाद आता है हम सबका लॉकर। पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास? ये मैं आज आपको वास्तु के 7 वंडर्स बताने जा रही हूँ। नंबर 1 एंट्रेंस, नंबर 2 आपके लॉकर्स। और आज बताऊं, हमारे पहले सबके घरों में तिजोरी होती थी। तिजोरी को देख के क्या इंडिकेशन होती है कि इस घर का पैसा इस तिजोरी में रहेगा। और आज हम क्या करते हैं, हम पैसा तो जोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं मेरी फाइनेंस अच्छा हो, मेरी सेविंग बहुत अच्छी हो, मेरे पास गेन्स होने चाहिए, प्रॉफिट्स होने चाहिए, लेकिन तिजोरी नहीं होती है हमारे घर में। जहां मन करते हैं हम अलमारी में रख देते हैं, जहां मन करते हैं हम ड्रॉर में रख देते हैं। तो घर में एक तिजोरी का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं भी हो तो आपका मनी बैंक है ना, मनी बैंक आप अपने वेस्ट डायरेक्शन पे रखें, 270 डिग्री पर, चाहे मिट्टी के गुल्लक ही क्यों ना रखें। अब तो हमारे मनी बैंक बहुत अच्छे अच्छे पिकी बैंक आते हैं जो हम बच्चों के लिए यूज करते हैं। उसमें आप रोज थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो, चाहे रोज के 50 रुपए डालो, चाहे रोज के 100 रुपए डालो, लेकिन डालते रहो। आपको वो ऐसी डायरेक्शन है मेरी वेस्ट कि जो मेरा पैसा को मल्टीप्लाई करती है। बहुत सारे हमारे आते हैं, अगर मैं वेस्ट में चीजें रखती हूं तो वो मेरा मल्टीपल होता है। तो वेस्ट में सब अपनी एक गुल्लक रखें, पिगी बैंक रखें, मनी बैंक रखें छोटा सा, और अपनी समर्थ के अनुसार उसमें पैसा डालते रहें आप। उसके बाद आता है मेरा नॉर्थ, वाटर फाउंटेन। वाटर फाउंटेन कहते हैं पानी का बहाव, कहते हैं चलते हुए वाटर फाउंटेन। जब हम घूमने जाते हैं हमें फाउंटेन से कितनी पॉजिटिविटी मिलती है, कितनी कूल कूल लगता है, हमें लगता है अरे थोड़ी देर खड़े रहो ना। और खास तौर पर जब उस पानी की हल्की हल्की बूंदें आप पर पड़ती है ना, तो आपके अंदर एक हैप्पीनेस ट्रेवल करने लग जाती है। पानी क्या है, आज सबको एक राज बता रही हूं, जो आपके घर का पानी है ना, वो आपकी कैश लिक्विडिटी है। कभी भी अपने घर में नल का रनिंग मत रहने देना जिसमें से पानी टप 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 करके बहता है। हमेशा नलकों को बंद करके रखें। अगर किसी घर में पानी टप टप बहता है तो देखना उस घर में पैसे की कमी होती है, कैश क्रंच होने लग जाता है। आप कहोगे मैम पैसा तो बहुत आता है लेकिन फिर भी पता नहीं लिक्विड कैश तो होता ही नहीं हमारे पास, होता ही नहीं। दुकान की सेल बहुत अच्छी है लेकिन है होता ही नहीं पैसा कभी कभी। तो हमेशा अपने घर के नलकों को चेक कीजिए, पानी को वेस्ट मत होने दीजिए। अगर किसी के घर में आप पानी पीते हो ना बॉटल में, अगर बच गया तो उस बॉटल को कैरी करो। फ्लाइट में जाते हो बॉटल मिलती है पानी पिया, उस बॉटल को कैरी करो अपनी, वो आपका कैश है। कभी कभी क्या हम होटल्स में जाते हैं, हम क्या करते हैं वहां पे नहाते हैं, चल रहा है चल रहा है फाउंटेन चल रहा है, नो, पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में वाटर टैंक फुल हो गया तो भी वो ओवरफ्लो कर रहा है, नहीं, ये पैसा आपका बह रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो अपने घर के पानी को संभाल कर रखिए आप इसके लिए चाहे तो अपने नॉर्थ में एक वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं। वाटर फाउंटेन लगाओ तो देखिए, लेकिन वो वाटर फाउंटेन कभी भी रेड कलर का ना हो, पता चले कि उसमें रेड कलर का बल्ब लगा दिया है आपने, नहीं। पानी का कलर क्या है, ब्लू। अगर हम स्विमिंग पूल में देखते हैं तो पानी हमें क्या दिखता है, ब्लू। और थोड़ा आगे और देखेंगे तो ग्रीन। तो हमेशा पानी का कलर ब्लू और ग्रीन होता है। कभी भी नोटिस करना, जब आप पानी पीते हैं ना बॉटल से, हम जो ट्रेवलिंग करते हैं, तो जो बॉटल हमारी बिस्लरी है ग्रीन कलर का स्टिकर है, एक्वा ग्रीन है हमारा, उस पे ब्लू कलर का स्टिकर है। जिन पानी की बॉटल्स पे रेड कलर का स्टिकर होता है ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। हिमालयन, हिमालयन के ऊपर क्या है, रेड कलर पिंक कलर का स्टिकर है। पिंक आप कलर का है। पानी कितना कम यूज होता है, हर पानी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसको, सिलेक्टिव जगह पे आपको पानी मिलता है। बिस्लरी, हर छोटा बड़ा इंसान बिस्लरी को यूज करता है पानी का। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर वाटर फाउंटेन नहीं भी रख सकते ना आप,
एक हमारे पास एक शो पीस आता है 300-400 का, एक रनिंग वाटर, नीचे मग दिखाते हैं और टैप दिखाते हैं कि रनिंग वाटर आ रहा है उसमें, जस्ट लाइक शो पीस। सबने देखा होगा वो शो पीस, देखा है? एक टैप के ऊपर पानी कंटिन्यू गिर रहा और नीचे एक मग्गा सा दिखा रहे हैं, देखा है ना एक शो पीस? तो अपने नॉर्थ में उस वाटर फाउंटेन को लगाइए सभी। अपना नॉर्थ जितना एक्टिव करोगे उतना आपका पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा, उतना आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जॉब करने वालों को प्रमोशन मिलेगा, बिजनेस करने वाले की उतनी क्लाइंटेज अच्छी होगी। तो आपने नॉर्थ में ब्लू कलर का नहीं भी हो सकता, कोई ब्लू बॉटल में आप कोई भी मनी प्लांट लगा के रख दो। अगर आप वो भी शो पीस नहीं खरीद सकते तो ब्लू बॉटल लें और उसमें एक ग्रीन कलर का मनी प्लांट नॉर्थ डायरेक्शन में रख दें। ये सभी के घर में एक्टिव होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हो आपके घर का वास्तु अच्छा हो, आपके घर में फाइनेंस अच्छा हो, कैश लिक्विडिटी हो, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिले जॉब में, बिजनेस है तो उसमें क्लाइंटेज आए, तो ये आप सब ने करना है। लेकिन उसमें वहां पर कोई भी रेड कलर की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इवन कोई रेड कलर का बल्ब भी नहीं होना चाहिए, इवन पेंट भी नहीं होना चाहिए रेड कलर का। कई बार हम क्या करते हैं, रेड कलर के गमले रख देते हैं, पॉट रख देते हैं। नहीं, रेड कलर उसका एंटी है नॉर्थ का, तो इसलिए पानी का कलर हमेशा ब्लू और ग्रीन ही होता है। राइट? नंबर 3। अब हम करेंगे नंबर 4। मैं सभी के क्वेश्चंस लूंगी लेकिन बाद में लूंगी, आज मैं 7 वंडर्स बताऊंगी, नहीं तो मेरा फ्लो टूटना शुरू हो जाएगा एक बार। राइट? सभी के लूंगी मैं। नंबर 4 है हमारा साउथ वेस्ट। हम सब क्या चाहते हैं? मेरी फैमिली की बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। हम सब चाहते हैं मेरी फैमिली में स्टेबिलिटी होना चाहिए, पूरा परिवार एकजुट होकर रहे, यही चाहते हैं ना हम सब। और तो और हम सब ये भी चाहते हैं कि जो हमारे पास स्किल है वो हमारा एनहांस होना चाहिए। कभी कभी हम, मेरे बच्चे इतने एजुकेटेड हो जाते हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर, लेकिन उनको टाइम पर जॉब नहीं मिल रही। मेरा हस्बैंड बिजनेस बहुत अच्छा करता है लेकिन उसकी क्लाइंटेज ही नहीं आती उसके पास, उसका बिजनेस ही अच्छा नहीं चल रहा। क्यों? मेरी फैमिली में लड़ाइयां ही होती है, कला ही होती है, बच्चे कहना ही नहीं मानते। तो इसके लिए मुझे अपना साउथ वेस्ट एक्टिव करना है। सबसे पहले साउथ वेस्ट में कोई ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट में नैऋत्य है कौन, कोई भी हमारी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। ये मेरा यम का द्वार है। जब भी मकान लेने जाओ, चाहे किराए का मकान हो चाहे अपना हो, सबसे पहले ये चेक करना साउथ वेस्ट की एंट्रेंस नहीं हो। कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का। अगर आपके घर का साउथ वेस्ट की एंट्रेंस हो जाएगी, फैमिली में बॉन्डिंग नहीं होगी, बच्चों में प्यार नहीं होगा, उनकी स्किल के एवज में उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा, और तो और आपको अपनी पितरों की ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलेगी। कहते हैं हमें भगवान की ब्लेसिंग्स भी बाद में मिलती है, उससे पहले हमें अपने पितरों की ब्लेसिंग्स मिलती है। और जिस घर में बड़ा बुजुर्ग खुश होता है ना, उस घर में तो साक्षात स्वर्ग बसता है। जिस फैमिली में बॉन्डिंग होती है, पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा हुआ है, उस जैसा स्वर्ग धरती पर और कोई हो ही नहीं सकता। जिस घर में बड़ों की हंसी गूंजती है, जिस घर में बड़ों की हंसी गूंजती है और बच्चे उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उस घर जैसा स्वर्ग कोई और हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता उस जैसा। तो हमेशा अपने घर का साउथ वेस्ट अच्छा रखें, हैवी रखें। सबसे घर का जो हैवीएस्ट जोन है साउथ वेस्ट, और सबसे ऊंचा जो जोन है वो भी मेरा साउथ वेस्ट है। आप अपने घर की अलमारियां रख सकते हैं, स्टोर रूम बना सकते हैं वहां पर, लेकिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए। ये नहीं कि अनटाइडी चीजें पड़ी हैं वहां पे स्टोर रूम पे। और तो और अगर आपका स्टोर रूम है या अलमारियां है ना, वहां पे कोई सुई या कील नहीं होने चाहिए, ये भी देख लेना।
जिस घर के साउथ वेस्ट में सुई धागा पड़ा है या कपड़े सीने की मशीन पड़ी है, तो उस घर की लेडी हमेशा रिश्तों को जोड़ने का काम करती रहती है। कहते हैं ना, वो रिश्ते ही सीती रहती है कि कोई ये ना नाराज हो जाए, कोई ये ना नाराज हो जाए, वो यही काम करती है। किसी के घर में साउथ वेस्ट में सुई धागा है या सिलने वाली मशीन है? हाँ, हैंड रेस करके बताएंगे मुझे। उस घर की लेडी अपने रिश्ते ही ठीक करती रह जाती है। किसी के साउथ वेस्ट में है सुई धागा, मशीन, कपड़े सीने वाली, तो साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट में है मैम? साउथ वेस्ट में नहीं, नहीं नहीं साउथ नहीं, वेस्ट की बात कर रही हूँ मैं, साउथ नो वेस्ट। नो। हाँ, जी। साउथ वेस्ट मेरे पितरों की ब्लेसिंग्स है, मेरी फैमिली की बॉन्डिंग है, हेड ऑफ द फैमिली का स्किल एनहांस है। कभी भी जब भी मकान लेने जाए तो एक चीज चेक करना, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। इन दो चीजों का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, चाहे कोई आपको कितना मर्जी कह ले कि इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है इसका। तो आपने क्या करना है, साउथ वेस्ट में सभी ने, आप घर के सेंटर में खड़े होंगे अपना कंपास खोलकर, आपके कंपास में जो रेड निडल दिखा रही है ना, थोड़ा सा वो नॉर्थ को इंडिकेट करोगे, कहीं पर भी मुंह कर फेस करोगे ना, वो नॉर्थ को ही दिखाएगा ऑलवेज। तो आपने अपने साउथ वेस्ट के एंट्रेंस पे देखना है, सबने गोल्डन फ्रेम में अपने फैमिली की पिक्चर लगानी है, हैप्पी मूड्स की। साउथ वेस्ट में गोल्डन फ्रेम में आपने अपनी हैप्पी फैमिली की एक पिक्चर लगानी है, ताकि आपकी फैमिली में बॉन्डिंग रहे, आपकी फैमिली में बॉन्डिंग रहे, आपकी फैमिली की स्टेबिलिटी रहे, फैमिली में हैप्पीनेस रहे, आपको पितरों की ब्लेसिंग्स मिले। और घर के जो पितर हैं हमारे, उनकी पिक्चर्स जगह जगह पर मत लगाया करें, मत लगाया करें उनकी पिक्चर जगह जगह पर। हमेशा हाँ। उनकी पिक्चर केवल साउथ वेस्ट में ही होनी चाहिए, उनकी पिक्चर, तभी आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। कहते हैं ना, मैंने अभी क्या बोला, समय का जो चक्र बदल जाए, जिसे दिशाओं का हो ज्ञान, जरा सी दिशा बदलने पर सुखी रहता है इंसान। अपने पितरों की पिक्चर्स को हमेशा साउथ वेस्ट में लगाओ, कभी भी अपने पितरों की पिक्चर्स को मंदिर में मत लगाया करें। मैम अपनी भी पिक्चर, फैमिली की भी पिक्चर साउथ वेस्ट में और पितरों की भी साउथ वेस्ट आपकी में? पिक्चर रहेगी गोल्डन फ्रेम में, राइट? अच्छा, हाँ, ओके। और पितरों की? पितरों की भी साउथ वेस्ट में रहेगी, लेकिन वो ऊपर थोड़ी सी आप हैंग करके भी लगा सकते हो, ये चीज है। मैम उसमें कोई ब्लैक फ्रेम होती कि गोल्डन लगाएंगे? नहीं, अगर आपने अपनी हैप्पी फैमिली की पिक्चर लगानी है, फैमिली की बॉन्डिंग की बात कर रहे हो, तो आपने अपनी पिक्चर गोल्डन फ्रेम में लगानी है, गोल्डन है, येलो नहीं, फ्रेम है, उसमें लगानी है। हाँ, पितरों की। पितरों की आप लगा सकते हो ब्लैक फ्रेम में, वो कोई। ओके, थैंक यू। क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है वो पितरों की ब्लेसिंग से ही, तो आप लाइफ में फलते फूलते हो। नंबर 5, और जो मेरा साउथ वेस्ट में जो मास्टर बेडरूम है, वो साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। घर के जो एल्डर्स हैं, उनका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। बहुत बार ये लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर मैं अपने बच्चों को साउथ वेस्ट वाला रूम दूं तो वो मेरे पे हक डोमिनेट करने लगेंगे। बहुत बार ऐसे लोगों को ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। साउथ वेस्ट का मतलब, मास्टर बेडरूम का मतलब ये होता है जो आपके घर में ब्रेड अर्नर है, जो आपके घर का ब्रेड अर्नर है। सपोज आप रिटायर हो चुके हो, आपका बड़ा बेटा बहुत अच्छे से अर्न कर रहा है, तो उसको वो साउथ वेस्ट का रूम दे दोगे तो उसकी इनकम और भी मल्टीपल हो जाएगी। ये मतलब होता है साउथ वेस्ट का। क्योंकि बड़ी बार लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, नहीं जी नहीं, साउथ वेस्ट का रूम बच्चों को नहीं देना, वो हमें डोमिनेट करेंगे। अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हो और आप बहुत अच्छे से अर्न कर रहे हो, तो आप अपना रूम साउथ वेस्ट में रखोगे। अगर आप रिटायर्ड हो और आपको लगा मेरा बड़ा बेटा या छोटा बेटा बहुत अच्छा हैंडसम अर्न कर रहा है, तो आप उसको वो रूम दे सकते हो।
कहते हैं अगर साउथ वेस्ट मेरा रूम बैलेंस्ड हो जाए ना, तो अगर दो भाइयों में बात भी हो जाएगी ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, या बेटा बहू का कमरा है आपका और वो बैलेंस्ड है, तो रात में कोई भी बात होगी, लेकिन जब वो सुबह उठेंगे ना, तो आपको हंसते हुए नजर आएंगे। वो बात वहीं रात ही रात में खत्म हो जाएगी, वो बात कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी आपके। लेकिन आजकल क्या है, जैसे हमारे बड़ों में बच्चों में लड़ाई होती है, वो तो अगले दिन तक भी कैरी फॉरवर्ड होती है, अगले दिन तक भी कैरी फॉरवर्ड होती है। ये होता है अगर मेरा साउथ वेस्ट बैलेंस्ड हो। आप घर को उसको हैवी जोन करो, आप उस घर को स्टोर बनाओ, बड़ी अलमारी बनाओ, उसमें हाइट पे होना चाहिए। बहुत बारी लोगों को ये भी होता है कि साउथ वेस्ट में मुझे अपना वाटर टैंक रखना है ऊपर। आप वाटर टैंक रख सकते हो साउथ वेस्ट में, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि उसमें से पानी लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में ऊपर रखा हुआ वाटर टैंक आपका लीक कर रहा है, तो उस घर में हार्ट की प्रॉब्लम होने के 100% चांसेस है, 100%। और साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होने पर, इम्बैलेंस होने पर, घर के मेल को प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट है मेरा स्वास्तिक। हम सब कहते हैं ना, हम हिंदू हिंदू हैं और अपनी संस्कार से हैं, हमारे संस्कार है, मैं ये कहते हैं, हमारी वैल्यूज कहती हैं कि स्वास्तिक। अगर मैं ये कहूं कि हमारे सबके एंट्रेंस पे भी स्वास्तिक लगा होता है, लगा होता है हमारी स्वास्तिक। कभी कभी आपको लगता है ये हमारा स्वास्तिक क्या काम करता है? इसमें जो हम करते हैं ना, चार डायरेक्शंस बनाते हैं, ये मेरा होता है जो हम डॉट लगाते हैं ना, चार स्वास्तिक बना के बीच में डॉट लगाते हैं ना, वो मेरा करता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। और ये स्वास्तिक इतना शुभ होता है ना, इतना शुभ होता है, अगर आप घर के बाहर लगाते हो तो ये घर की नेगेटिविटी को रोकता है, आपकी बुरी नजर लगने से बचाता है, आपकी एंट्रेंस का पॉजिटिव ऑरा करता है। अगर आपको लग रहा हो ना, आपके घर का कोई भी कॉर्नर डिस्टर्ब है, कोई भी कॉर्नर, तो उस डायरेक्शन में उसी कलर का स्वास्तिक लगा दो आप। घर का कॉर्नर का कोई भी, आपके घर का कॉर्नर का कोई भी डिस्टर्ब है, तो उसी कलर का स्वास्तिक लगा दो आप। अब अगर मेरा नॉर्थ ईस्ट, हमेशा नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मंदिर नहीं है, तो वहां हमेशा स्वास्तिक लगा कर रखें, हल्दी से। नॉर्थ ईस्ट में हल्दी से स्वास्तिक लगा कर रखें, जो आपको क्लैरिटी देता है, आपको विजन देता है, सोचने की पावर देता है आपको। ये स्वास्तिक से कहते हैं मेरा दिमाग तो चलता ही चलता है, मेरे को फॉर साइटेडनेस भी देता है, दूरदर्शी भी बनाता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर के बच्चों का या लेडी का दिमाग ही नहीं चल रहा, वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा, तो नॉर्थ ईस्ट मेरा क्या है, विजन, मेरा क्लैरिटी ऑफ माइंड। अगर आपको लग रहा है मैं स्वास्तिक नहीं बना सकती, तो आपको अगर लगता है कि अरे मैं तो हाजिर जवाब ही नहीं हूं, मुझे कोई भी कुछ आकर चला जाता है, मैं सोच ही नहीं पाती, मैं इसको जवाब ही नहीं दे सकती। सबसे ज्यादा दिमाग किसका चलता है हमारे, बताओ मुझे कोई, बताइए। घर की लेडीज का। लेडीज का अगर ना चल रहा हो, यही तो मैं बोल रही हूँ।
अगर आपको लग रहा है कि बच्चों का दिमाग नहीं चल रहा, बच्चे बोल नहीं पा रहे, आप किसी को जवाब नहीं दे पा रहे, तो आप वहां पर चाचा चौधरी की पिक्चर भी लगा सकते हो नॉर्थ ईस्ट में। हम सब पढ़ते थे कि चाचा चौधरी का दिमाग कितना तेज है, ब्रेन। ऐसा है, याद आया सबको चाचा चौधरी? अगर आप कहते हैं मैम चाचा चौधरी मैं नहीं लगा सकता, तो आप वहां पे गणपति की पिक्चर भी लगा सकते हो। बड़े बड़े कान हो जिस गणपति के, बैठे हुए गणपति की पिक्चर लगाएं, मोटा पेट हो और बड़े बड़े कान हो। अगर जब गणपति के बड़े कान किसको रेफर करते हैं, आप बताएंगे मुझे? बताइए। सबसे ज्यादा गणपति में बुद्धि है। गणपति हमारे विजडम है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल है। गणपति मेरे मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोटा पेट का मतलब है उनका डाइजेशन बहुत अच्छा है। डाइजेशन खाने का नहीं है। आप कहोगे मैम मेरा भी डाइजेशन बहुत अच्छा है। डाइजेशन का मतलब है कि आपको किसी की बात को पचाने की क्षमता है। कहते हैं ना फीमेल का पेट बहुत कच्चा होता है, उनको कोई बात बताओ ना वो आगे कर देंगे। अरे तू बताना मत किसी को, मैं तुझे बता रही हूँ। फिर दूसरी ने बोला अरे तू बताना मत, मैं तुझे बता रही हूँ। वो बात ट्रेवल करते करते कहां तक पहुंच जाती हो, जो सही मीनिंग होता वो बात तो वहीं पर ही खत्म हो जाती है। मीना मैम ने पापी मैम को बताया अरे मैम बताना मत, मैं आपको बात बता रही हूँ। पापी मैम ने नीरू मैम को बताया अरे अब बताना मत, मैं तुम्हें बता रही हूँ। आप सोचो वो बात का जो असली मीनिंग होता है वो तो खत्म ही हो जाता है। खत्म ही हो जाए। तभी तो कहते हैं गणपति का जो मोटा पेट होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है डाइजेशन को, कि आपको बातों को डाइजेस्ट करने का आपका क्षमता है। किसी किसी लेडीज में देखा आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, वो बातों को आगे ट्रेवल नहीं करती। तो इसलिए हम अपने नॉर्थ ईस्ट में गणपति भी लगा सकते हैं। चाचा चौधरी लगाने से बच्चों का दिमाग भी तेज चल सकता है, और वहां पे आप स्वास्तिक भी बना सकते हो। एक रेमेडी बताने जा रही हूं। हमेशा नॉर्थ ईस्ट में गंगा जल की बोतल जरूर रखा करें, जरूर रखा करें नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी रेड कलर का यूज नहीं करेंगे आप, येलो कलर का करो आप, क्योंकि जुपिटर का प्लेस है। येलो कलर का करो, गोल्डन कलर का करो, सिल्वर कर दो, ऑफ वाइट कर दो। हमेशा नॉर्थ ईस्ट में गंगा जल की बोतल जरूर रखा करें। और तो और, जिन लोगों को लगता है कि हमारा ब्रेन नहीं चलता, बच्चों का नहीं चलता, आप वहां पर एक कांच के गिलास में हल्दी भी डालकर रख सकते हैं। कांच के गिलास में पानी भरें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, और उस पानी को आप सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। रखा, अगले दिन सब्जियों में यूज कर लिया। अगर आपको लगता है वहां पर, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जोत भी जलाते हो ना, तो उतनी देर के लिए जलाओ जितनी देर आप पूजा कर रहे हो। ये नहीं, लोग, मैंने बहुत लोगों को देखा जोत जलती है ना उनकी 2-2 घंटे जोत जल रही है, जल रही है। नहीं, वो मेरा फायर जोन नहीं है, जुपिटर का प्लेस है। उतनी देर करें जितनी देर आप वहां पे पूजा पे हैं। आप मेडिटेशन रूम बना सकते हो। मैं कहती हूँ बच्चों के पढ़ने का रूम भी बना सकते हो आप नॉर्थ ईस्ट में। मैम फिर मंदिर कहाँ रखे? मंदिर बना सकते हो, मेडिटेशन रूम बना सकते हो मैम। बहुत समटाइम्स ऐसा होगा कि आपका का नाम मेरे मंदिर का प्लेस है मैम, नाम मेरे पास मेडिटेशन का, मेरे तो बच्चों का बेडरूम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जैसे मेरे नॉर्थ ईस्ट में मैंने मंदिर ही बनाया हुआ है, लेकिन अभी शाम के टाइम पे अगर जोत जलती है तो एकदम से जोत को बुझा तो वो काफी देर तक नहीं चलती नहीं, तो रहती। बुझाना नहीं, बुझाना नहीं, आप घी उतना डालो ना मैम। ओके ओके। आप घी कम डालो ना, उसमें उतना अच्छा ही ओके, डालो समझ। जितनी देर आप पूजा करते हो, बस बात खत्म, उठा लो उसको। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, उतनी देर करो आप बस उसमें। हम्म।
और मैम माता ने फिर लाल चुन्नी भी ना पहना है? नहीं, लाल नहीं, एंटी कलर है। मैंने तभी आपको बोला गोल्डन है, येलो है, सिल्वर कर देते हो, ऑफ वाइट करो, ऐसे कलर करो, स्काई ब्लू कर दो आप, वो कर सकते हो, राइट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम आपने बोला था साउथ वेस्ट में जो गोल्डन फ्रेम बनानी है अपनी फैमिली की, वो साउथ वॉल पे लगाना है या वेस्ट वॉल पे लगाना है? साउथ वेस्ट कॉर्नर पे लगा दो ना मैम। जब मैं रूम का एंटर करती हूँ, मेरा काफी सारा जोन आता है साउथ वेस्ट में, क्योंकि मेरा घर 360 डिग्री पर होता है। नहीं हर नहीं, साउथ वॉल पे लगाना है वेस्ट वॉल पे? दोनों कंबाइंड आएंगी मैम। ऐसा नहीं होता एक वॉल साउथ है एक वेस्ट है। तभी मैंने बोला जब भी हम करेंगे घर का ग्रिड करते हैं, ग्रिड करने पर जो भी जोन आएगा पूरा साउथ वेस्ट, उसमें कहीं पर भी लगा दो आप, कहीं पर भी लगा दो। हाँ। नेक्स्ट आ रहा है मेरा ईस्ट जोन। बहुत बारी लोगों को ऐसे देखा होगा आपने घर में, आपको लगता है मेरे घर के बड़े बुजुर्ग किसी से मिलना ही नहीं चाहते, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। अगर उनको आप बोलो बाहर चलना, कहेंगे नहीं 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 मैं तो ठीक हूं। जब देखा बात बात में रो देते हैं, उदास हो जाते हैं। और तो और बहुत बारी लोगों को लगता है कि मेरे बच्चे के रिश्ते ही नहीं आ रहे, शादी कैसे करें मैम, बच्चों की उम्र निकली जा रही है, रिश्ते ही नहीं आ रहे मेरे बच्चों के। तो इसका मतलब मेरे घर का ईस्ट डिस्टर्ब है। अगर मेरे घर का ईस्ट डिस्टर्ब होगा तो आपके रिश्ते आएंगे। अगर आपके घर का ईस्ट बैलेंस्ड है तो आपका सोशल सर्कल भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपके घर का ईस्ट डिस्टर्ब है तो आपके घर के लोग डिप्रेशन में रहेंगे, किसी से मिलना ही नहीं पसंद करेंगे। कभी कभी हम कहते हैं मेरे बच्चे कोई भी घर में आ जाए कमरा बंद करके बैठे रहते हैं, उनको मतलब ही नहीं किसी से कि कोई घर में आया या नहीं आया। या मेरे हस्बैंड है किसी से मिलना ही नहीं पसंद करते, सीधा जॉब से आए, बिजनेस से आए, अपना कमरा बंद कर लिया, बैठ गए। मेरे घर के बड़े एल्डर से वो बाहर निकलना ही नहीं पसंद करते कि क्या है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे घर का ईस्ट डिस्टर्ब है। जितना मेरे घर का नॉर्थ एंड ईस्ट ओपन रहेगा, सन कहां से राइज होता है, ईस्ट से। जब सन आता है, राइज होता, तो देखा हर जगह चीज खिलने लग जाती है, पक्षी चहकने लग जाते हैं, छोटे छोटे फूल ब्लोजम लगने जाते हैं, फूल खिलने लग जाते हैं। एक सूर्य के निकलने पे हमें अंदेशा होता है कि अब हमारे उठने का टाइम हो गया है। जो सूर्य हमें हैप्पीनेस देता है ना, रात गई बात गई, हम कहते हैं ना रात गई बात गई। जैसे सूर्य निकलता लगता ओ यार अब तो सुबह हो गई, अब छोड़ो ना रात वाली बात। ऐसे ही करते हैं ना हम, अरे छोड़ो अब रात वाली बात, जो बात होगी खत्म करो ना, उसका अब नई सुबह निकल आई, नई बात करो। तो इसका मतलब मेरे घर का ईस्ट ओपन है। हमेशा घर का नॉर्थ और ईस्ट ओपन होना चाहिए, क्योंकि वो दैविक है। सूर्य निकलता है, सनराइज वहीं से होता है। एक साक्षात देवता है सूर्य, जो हमें राइट टाइम पर दर्शन देता है। वो हमारी मर्जी है, हम सुबह 10 बजे सोकर उठे कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य देवता अपने राइट टाइम पर आते हैं। जो लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, मैं कहती हूँ जल नहीं भी चढ़ाना मत करो, सूर्य को सलाम कर दिया करो। जब मैं सूर्य को सलाम भी करती हूँ ना, सूर्य क्या है, सुपर अथॉरिटी है सूर्य। सूर्य मेरा गवर्नमेंट है, सबसे बड़ी सरकार है। एक ही राजा है ना सन, आपने देखा पूरे यूनिवर्स में एक ही सन मिलेगा, कहीं पर भी चले जाओ। तो जब मैं सन को सल्यूट करती हूँ ना, सलाम करती हूँ, तो सूर्य क्या है, मेरा नेम फेम चारों तरफ फैला देता है। चारों तरफ मेरा नेम फेम फैला देता है, मेरे गवर्नमेंट से रिलेटेड काम भी बनने शुरू हो जाते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपके घर के काम अटकते हैं, बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे आपके घर में, अपने ईस्ट को एक्टिव करें। विंडो है, विंडो ओपन रखे, ग्रीन प्लांट्स लगाएं वहां पर आप। अगर आप कहते हैं मैम ग्रीन प्लांट्स लगाने की भी जगह नहीं है, तो क्या करें, कॉपर का सन लगा दें। कॉपर का सन लगा दे, 6 या 7 फीट की हाइट पे लगाना है आपने कॉपर का सन। रूम है, बंद है,
ईस्ट में तो ग्रीन कलर को एनहांस कर दो, अंदर प्लांट्स रख दो, सोफा है तो ग्रीन कलर का कपड़ा चढ़ा दो, गद्दियां रख दो वहां पर। जितना आपका मैम, ईस्ट अच्छा होगा। ये सन जैसे लगाएंगे तो ये इसमें ये कील पे लगाएं या वैसे ही चिपकाएं, कैसे करें ईस्ट में? नहीं, कील तो लगाना ही पड़ेगा ना मैं, ईस्ट में। तो लगाना, हाँ, ईस्ट तो लगा, कील पे लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर लगाना है ना, 6-7 फीट की हाइट पे लगाना है हमने। अपने घर को, ईस्ट को सुंदर बना कर रखें। जितना ईस्ट को अच्छा बनाएंगे उतनी घर में हैप्पीनेस रहेगी, उतना आपका सोशल सर्कल अच्छा होगा। आप एक बिजनेसमैन में क्लाइंट कहां से आएगा? अगर मेरा ईस्ट अच्छा होगा। भाई ईस्ट मेरा सोशल सर्कल है ना। आपने देखा जब कभी कभी हमारी सोसाइटी में कहीं कुछ अच्छा स्टोर खुलता है, तो वो देखते देखते खूब चलना शुरू हो जाता है। अगर उसका ईस्ट अच्छा है ना, सपोज आप सामान लाए, मीना मैम ने सामान लाया और मुझे बोला मैम उस वाले स्टोर में बहुत अच्छा सामान मिलता है, आप भी लेकर आना। मुझे अच्छा लगा, मैंने आगे स्वर्णा मैम को बोला मैम वो स्टोर बहुत अच्छा, वहां से आप सामान लेके आना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैम ने आगे प्रीति मैम को बोला, प्रीति मैम ने मधु मैम को बोला। तो ये क्या है, उसका सोशल सर्कल ही तो है ना। एक ने बोला और उसकी चारों तरफ र्यूमर बढ़ गई ना कि वो स्टोर अच्छा है। अगर कहीं आप खाना खाकर आते हो बाय चांस और वो खाना अच्छा ना हो, तो आपकी सारी फ्रेंड्स को खबर हो जाती है, अरे उस जगह का खाना अच्छा नहीं है, मत जाना उस जगह पर। ऐसा होता है ना। कहीं से एक साड़ी ले आओ अच्छी सी, आप अपनी 4 फ्रेंड्स को बोलो कि यार उस वाली शॉप पर जाना, वहां पे साड़ी बहुत अच्छी है, वहां पर वो साड़ी बहुत रीजनेबल है, बहुत अच्छी साड़ी है। ऐसे ही होता है ना। तो इसका मतलब उसका ईस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ईस्ट है। जितना ईस्ट ओपन होगा, जितना मैक्सिमम ईस्ट में विंडोज होंगी, एंट्रेंस होगी आपकी, उतना ही आपका घर का सोशल सर्कल अच्छा होगा। बिजनेस है तो उतनी ही क्लाइंटेज बहुत अच्छी होगी। एक पॉलिटिशियन का क्यों जीतता है? जब उसका ईस्ट बैलेंस्ड होता है। उसको वोट कहां से मिलेंगे? ईस्ट से तो मिलेंगे, लोग तो ईस्ट से ही जुड़ेंगे उसके साथ। कभी भी ईस्ट में आयरन रॉड्स वाली कोई भी चीज नहीं रखनी। कभी कभी हम आयरन रॉड्स वाला बेड या सोफा रख देते हैं ना, या प्लांट रख देते हैं, नहीं रखना है वहां पर, वो एंटी हो जाएगा बिल्कुल उसका। ईस्ट मेरा क्या है, ग्रीन कलर। प्लांट्स का क्या कलर होता है? नीचे ब्राउन कलर, जेट, ऊपर ग्रीन कलर के हो। आप सन का कलर क्या है? ऑरेंज। वो भी लगा यूज कर सकते हो आप। अगर आपको लग रहा है कि आपके फादर और सन के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो आप वहां पे उन दोनों की पिक्चर भी लगा सकते हो। अगर आपको घर के लग रहा है बाप और बेटे के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो उनकी पिक्चर भी ब्राउन फ्रेम में लगा सकते हो आप ईस्ट में। अब नेक्स्ट हम करेंगे जितना मेरा ईस्ट बैलेंस होगा, उतने ही मेरे घर की हेल्दी हेल्दी होगा, मेरा फाइनेंस बहुत अच्छा होगा, मेरा सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा, और तो और मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी मेरी। नेक्स्ट आएंगे हम 7, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हम सब चाहते हैं मेरी फैमिली में बॉन्डिंग हो। हम सब चाहते हैं हम अगर टीवी देखें, पिक्चर देखें, तो फैमिली में इंजॉय करें, खूब हंसी का माहौल होना चाहिए मेरी फैमिली में। अगर हम गाने भी सुने तो मस्ती में सुने। अगर मेरा वहां पे टीवी भी है ना, मैं पिक्चर देख रही हूँ, तो सब हम चिप्स भी खा रहे हैं, नमकीन भी खा रहे हैं, मस्ती वाला मूड होना चाहिए। अगर आपको लगता है ना मेरी फैमिली कभी इकट्ठे बैठ के एंजॉय नहीं करती, तो अपने घर का ईस्ट नॉर्थ ईस्ट चेक करना। नॉर्थ ईस्ट से अगला आ जाओ राइट साइड में, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टीवी पड़ा है, तो आपको लगेगा क्या जम के हम पिक्चर देखते हैं पूरी फैमिली। मैम हम सीरियल देखते हैं ना, हमारे जब तक खत्म नहीं होता तब तक हम सारे बैठे रहते हैं।
किसकी फैमिली में ऐसा होता है कि मैम हम सीरियल एक के बाद एक देख लेते हैं, पिक्चर हम एक देख लेते हैं और खूब मजा करते हैं पिक्चर देखते हुए हम। अगर आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टीवी पड़ा है, अगर आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कोई म्यूजिक वाली चीज पड़ी है, तो आपकी फैमिली में हैप्पीनेस बहुत होती, फन बहुत होगा, एंटरटेनमेंट बहुत होगा आपकी फैमिली में। आप कहोगे मैम हम पिक्चर देखने जाते इतना मजा आता पिक्चर देखने में, हमारे तो हंस हंस के हमारे पेट में दर्द हो जाता है। हम कोई भी पाकिस्तानी सीरियल देखते हो तो भी मजा आ जाता है। मैम अभी तो रात को 12 बज जाती है, पूरा परिवार हम एक इकट्ठे बैठकर देखते हैं और पता भी नहीं चलता क्या क्या खाना आई जा रहा और हम खाई जा रहे हैं सब। अगर आपको अपने घर में हैप्पीनेस क्रिएट करनी हो तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कोई भी फन, म्यूजिक, कारवा, ब्लूटूथ कुछ भी रख दो आप वहां पर। फिर देखिए आपकी फैमिली में कितनी हैप्पीनेस होगी, आप पॉपुलर हो जाओगे, आप फन एंजॉय करोगे, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा होगा आपकी फैमिली में। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कोई भी म्यूजिक वाली चीज रखते हैं, बच्चे गिटार बजाते हैं तो गिटार रख दें, म्यूजिक सुनते हैं तो स्पीकर रख दें वहां पर आप। फिर देखिए फैमिली में कहते हैं, मेरी फैमिली मैम शाम होते ही जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना हम तो टीवी पे ही जुट जाते हैं, वहीं सामने हम खाना खाते हैं और संडे संडे तो हम पिक्चर देखते हैं। क्या मजा आता है वहां पे पिक्चर देखने में, आप ये बताइए मुझे। नेक्स्ट, अगर जिन लोगों को लगती है हमें नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती मैम मेरे को जल्दी से रात को, इसका मतलब आपका हेड नॉर्थ में आ रहा है। क्या पानी के ऊपर कभी आप सो सकते हो, ये बताइए। जब कभी हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ना रात भर, तो अगले दिन भी हमें लगता है हम झूम रहे हैं, हम झूम रहे हैं, ऐसा लगता है ना। ये स्वर्णा मैम कह रही है, जी स्माइल कर रही है। जी। तो क्या हम पानी के ऊपर सो सकते हैं, आप ये बताइए मुझे। अगर मेरे बेड की डायरेक्शन गलत है, आप कहोगे मैम मेरे घर में तो कोई डायरेक्शन ही है, नॉर्थ डायरेक्शन है, तो मैं कैसे करूं। हम सब जानते हैं जब कोई एक डेड बॉडी जाती है तो नॉर्थ में हमारा सिर होता है उस समय डेड बॉडी का, क्योंकि हमारी नेगेटिव जितनी भी हमारी नेगेटिव मैग्नेट है, हमारी अल्ट्रावायलेट है, वो सब हमारी। तो कभी भी अगर आपका बेडरूम है, हमेशा बेड के अगर नहीं आप चेंज कर सकते तो कमरे में बैठ के खड़े हो जाए, जिस डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन आ रहा है ना वहीं पे अपना रात को पिल्लो रखो और सो जाओ। फिर देखो आपको कैसी नींद आएगी माशाल्लाह। हमेशा साउंड स्लीप लेने के लिए साउथ में आपका पिल्लो होना चाहिए। दिन भर कैसा भी आपका पिल्लो पड़ा रहे, लेकिन रात को सोते समय अपना पिल्लो साउथ में कर लो, अगर आप चाह रहे हो कि आपको साउंड स्लीप रहे तो आपका पिल्लो हमेशा साउथ की तरफ होना चाहिए। और लास्ट बता रही हूँ, अगर आप चाह रहे हो आपके घर का फाइनेंस बहुत अच्छा रहना चाहिए, आपका पैसा स्टक हो गया है, पैसा मिलना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अच्छी होनी चाहिए, घर में मांगलिक कार्य होने चाहिए मेरे पास, हमारी फैमिली में बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो आपने रोज साउथ ईस्ट में कॉपर का दिया ले, कॉपर का दिया शुद्ध देसी घी का चलाना है आप, शुद्ध देसी घी का दिया लें, कॉपर का दिया लें और उसमें थोड़ी सी सिनेमन पाउडर डालें और अपनी एफर्मेशन डालें, जो भी आपकी एफर्मेशन है। आपने 43 डेज तक करना है, फिर देखना आपका पैसा कैसा है। जो डूबा हुआ पैसा है स्टक है आपका निकलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी ने आपका पैसा देना तो उस इंसान का नाम लो, पर ये देख लेना कि उस इंसान के पास पैसा वापस होना चाहिए आपका रिटर्न करने के लिए। अगर नहीं है तो आपने अपनी एफर्मेशन डालना है कि हे भगवान उस इंसान को इतना पैसा दे, उस इंसान को इतना पैसा दे। एक 1 मिनट, मैं 1 मिनट चार्जर लगा दूं मेरा। उस इंसान को इतना पैसा दे कि मेरे घर का, ताकि वो मेरा पैसा वापस कर पाए।
तब आपने ये बोलना है कि उस इंसान को इतना पैसा दे कि मेरे घर का पैसा वापस आने लग जाए। तो आपने साउथ ईस्ट में कॉपर का दिया जलाना है, शुद्ध देसी घी का। हाँ, तो आपने साउथ ईस्ट में कॉपर का दिया जलाना और उसमें थोड़ा सिनेमन का पाउडर डालना है। और आपने ये प्रे करने कि हे प्रभु, उस इंसान को इतना पैसा दे कि वो मेरा पैसा वापस कर पाए। तो ये हमारे आज रहे 7 वंडर्स ऑफ द वास्तु। अब हम मैम, जो ग्रिडिंग आप बता रहे हो क्या आप सिखाओगे अपने कोर्स में?